जागरण समारोह भाग 4 मंद रोशनी वाले हॉल में बुजुर्ग गंभीर मुद्रा में खड़े थे और एकत्रित दीक्षार्थी उत्सुकता से मौन प्रतीक्षा कर रहे थे। डोरियन, असुर कबीले का मुखिया नाइटशेड, आगे बढ़ा उन छोटे बच्चों को संबोधित करने के लिए जो उनकी यात्रा पर निकलने वाले हैं। जागरण समारोह, उसकी गहरी आवाज गूंज उठी हॉल के माध्यम से, प्रत्येक आत्मा का ध्यान आकर्षित करते हुए। उपस्थित, आज उसने शुरू किया, उसकी टकटकी स्थिर और भेदी। हम खड़े हैं इतिहास और विरासत की उपस्थिति में कि सदस्य के रूप में। असुर कबीले, आप में से प्रत्येक का न केवल एक नाम है बल्कि एक नाम भी है। उद्देश्य, असुर कबीला केवल एक परिवार नहीं है, यह एक है ईश्वर स्तरीय कबीला, शक्ति की स्तंभों में से एक, और इस दुनिया में लचीलापन प्राचीन काल से हमारे पास है। परछाइयों के खिलाफ, दूसरों की धमकियों के खिलाफ खड़ा हुआ। सामना करने की हिम्मत मत करो, हमारे पूर्वजों ने ताकत का रास्ता बनाया और बलिदान, और वो मार्ग अब तुम्हारे सामने है। डोरियन की नजरें हॉल में मौजूद युवा चेहरों पर नजर डाल रही थी। अभिव्यक्ति उग्र भी और गौरवपूर्ण भी। आज आपकी जागृति एक समारोह से कहीं अधिक है, यह एक संस्कार है, एक कदम है अपने भाग्य की ओर। आप में से प्रत्येक के पास इसकी क्षमता है। उन उपहारों को जागृत करें जिन्हें सदियों से पोषित किया गया है। असुर रक्त उपहार जो न केवल भविष्य को आकार दे सकते हैं हमारा कबीला, बल्कि मानवता का भविष्य भी। वो रुका, अपने शब्दों का वजन कम होने दिया और हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, हमारी दुनिया खतरे के कगार पर खड़ी है। आवाज अब तत्परता से भरी हुई है। हमारी सीमाओं से परे अंधेरा। ताकतें इकट्ठी होती हैं, राक्षस जो हमारी भूमि को डूबते हुए देखेंगे, अराजकता और निराशा में, लेकिन हम इसमें कभी डगमगाए नहीं। प्रतिकूलता का सामना सदियों से असुर कबीला रहा है, आशा की किरण, और इन खतरों के खिलाफ एक ढाल के रूप में। असुरों की नई पीढ़ी, आप उत्तराधिकारियों से भी अधिक हैं। आप हमारे रक्षक, हमारे योद्धा और हमारा भविष्य है। डोरियन की आवाज नरम हो गई, लेकिन कम शक्तिशाली नहीं। ये याद रखें, ताकत दी नहीं जाती, अर्जित की जाती है। सम्मान और हमारे कुल के प्रति, मानवता के प्रति और एक दूसरे के प्रति निष्ठा है वह नींव जिस पर आप अपनी शक्ति का निर्माण करेंगे। हमें उन लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा जो हमारी कड़ी परीक्षा लेती हैं, ऐसी चुनौतियां। हमारे पास जो कुछ भी है और उससे भी अधिक की मांग करें, लेकिन मुझे विश्वास है आप में से प्रत्येक, आप हमारी विरासत हैं और मुझे आप पर विश्वास है। असुर वंश के नाम का सम्मान करेंगे। अपना हाथ उठाते हुए डोरियन ने गर्व की भावना का आह्वान किया। उद्देश्य, आज आपकी जागृति पहला कदम हो सकती है महानता की ओर। क्या आप अटूट बने रह सकते हैं जैसे असुर कबीला सदैव अद्वितीय शक्ति के साथ खड़ा रहा है। वफा, अटूट और साहस जो अंधेरे में भी जीत नहीं सकते। जैसे ही उसने बात खत्म की, कमरे में सम्मानजनक शांति छा गई। प्रत्येक बच्चा अपनी विरासत की गंभीरता को महसूस कर रहा है। उनके सामने पथ, डोरियन ने उन्हें अधिष्ठान दिया था भाषण। उसने उन्हें याद दिलाया था कि वे कौन थे और वे कौन बनने वाले थे। जैसे ही डोरियन के शक्तिशाली शब्द रुके, हॉल गूंज उठा। असुर के प्रत्येक सदस्य के साथ तालियां और जयकार। कबीला खड़ा होकर एक स्वर में अपनी आवाज उठा रहा है, को अभिवादन। असुर, उन्होंने जय जयकार किया। उनकी आवाजें प्रचंड गर्जना के समान थीं। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें ही हिल रही हो। उत्साह और उनमें घमंड बढ़ गया। उनका खून खोलने लगा, उनकी विरासत का रोमांच और भविष्य का वादा। लुकास युवा दीक्षार्थियों के बीच खड़ा था, उसकी आंखें चौड़ी थीं। आश्चर्य के साथ उन्होंने अपने पिता को इस तरह कम ही देखा था। प्रकाश, इतना आज्ञाकारी, इतना भावुक, क्या वो सच में ऐसे बोलो? लुकास ने सोचा, विस्मय के मिश्रण का एक संकेत। गर्व की झलक के साथ एक पल के लिए उसे सच्चाई की झलक मिली। असुर कबीले के मुखिया के रूप में उनके पिता की भूमिका का महत्व। वो नेता जिसने कबीले की विरासत को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। अटूट विश्वास। डोरियन ने अपने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। धीरे धीरे तालियां और जयकारे कम हो गए, हालांकि हवा बनी रही ऊर्जा से चार्ज किया गया। अपनी भुजाएं अभी भी ऊपर उठाकर डोरियन दीक्षार्थियों की ओर देखा। उसकी आंखें तीव्रता से जल रही थीं। उसकी आवाज एक बार फिर गूंज उठी। हर कोना भर गया बड़ा कमरा। जागरण समारोह शुरू करें, उसने ऐलान किया। जैसे ही प्रत्याशा अपने चरम पर पहुंची तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। छोटी रोशनी धीमी हो गई और कमरे में हल्की सी चमक भर गई। पवित्र अनुष्ठान की शुरुआत का संकेत। प्रत्येक युवा असुर तैयार खड़े थे। जैसे ही वे तैयारी कर रहे थे, उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे, उस विरासत को अपनाएं जो उनका इंतजार कर रही थी।